देखिए बच्चों, आज हम 2023 के जो प्रश्न पत्र है उसको हल करेंगे, जिसमें हम पेपर के क्वेश्चंस ले रहे हैं। ये सेट सी है, ए बी सी 3 सेट होते हैं, उनमें क्वेश्चन आगे पीछे रहते हैं। तो अभी हम 2-2 नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 जो इस पेपर में, तो हमें चैप्टर 3 का क्वेश्चन दिख रहा है, 2 मार्क्स में आया हुआ है। अब ये 3x + 2y = 5 है ना, 2x - 8y = 7 ये इक्वेशन है। इन दोनों को हमें कंपेयर करना पड़ेगा। a1x + b1y = c1 से इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, इसकी हम तुलना करेंगे। तो बताओ यहाँ से a1 का मान कितना आएगा, तो जो x का गुणांक है वो आ जाएगा, ठीक है। b1 का कितना आएगा, जो y का गुणांक है, तो यहाँ पर 2 दिख रहा है हमें। c1 कितना आएगा, जो बराबर के इस तरफ लिखा हुआ है, ये c1 हो जाएगा। फिर ऐसे ही हम a2x + b2y = c2, इनसे इसको कंपेयर करेंगे, दूसरी वाली इक्वेशन को इससे तुलना कर देंगे। तो हमें a2 कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। b2 कितना दिख रहा है, तो हमें -8 दिख रहा है। और c2 कितना दिख रहा है, ये हमें 7 दिख रहा है। तो इस इक्वेशन की तुलना हमने इससे कर ली। अब इस क्वेश्चन में पूछा है a1/a2, b1/b2, c1/c2 के मान निकालना है, बस। ओनली फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। निकालें a1/a2, तो a1 3/2, तो ये हो गया 3/2। फिर b1/b2 निकालना है, तो फिर देखें b1 2 है, b2 कितना है, -8 है, कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, तो इसका मान 1/4 आ गया। फिर कितना निकालना है, c1/c2, तो देखो c1/c2, c1 कितना है, 5 है, c2 कितना है, 7 है, बस यही निकालना था। अब इसमें ऐसा नहीं पूछा कौन सा हल है क्या है, बस इतना ही निकालना था। तो ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका अथवा वाला क्वेश्चन क्या है, तो हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 का हमें कौन सा अथवा वाला सॉल्व करना है। अब जैसे एग्जाम में आप लिखते हैं, तो एग्जाम में भी हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे नॉर्मल अगर क्वेश्चन नंबर 6 अटेंड कर रहे हैं, तो हमें लिखना है प्रश्न क्रमांक 6। अगर उस प्रश्न क्रमांक 6 का हम अथवा वाला क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं, तो प्रश्न क्रमांक 6 लिख करके नीचे हमें अथवा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तभी हमें तभी क्या होगा, अच्छे से चेक हो पाएगा। नहीं तो उनको क्या करना पड़ता है, दोनों क्वेश्चंस को देखने पड़ते हैं, चेक करने वाले को दोनों क्वेश्चन देखने पड़ते हैं कि ये किया है कि ये किया है। तो हम डायरेक्ट अगर अथवा लिख देंगे तो हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि नीचे वाला ही किया है, तो वो वही चेक करेंगे। अब देखो अगला क्या है, रेखिक समीकरण x + y = 14 और x - y = 4 को हल कीजिए। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भी कई सालों में आया है, 2023 में तो आया ही है, साथ 20 में भी आया है, 22 में भी आया है, 24 में भी आया है, 25 में फिर से आ सकता है। तो हमें इसको प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। तो हम लेंगे समीकरण नंबर 1 से, बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो इसे, x + y = 14, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, x का मान निकालें, तो y को उस तरफ भेज दो, x अपनी जगह रहेगा, y इक्वल के उस तरफ जाएगा, काय का बनेगा, माइनस का। तो ये बन गई x की वैल्यू, ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं, तो इसको यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देंगे हम समीकरण 2 में। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर, ठीक है, 3 का मान रखने पर, यानी पुट इन इक्वेशन नंबर 2, इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे। अब यह ध्यान से समझना, ये वाले को तो ऐसा ही लिख दो, -y = 4 को ऐसे ही लिख दो। अब ये जो x की वैल्यू है, इसकी प्लेस पे लिख दो 14 - y, तो ये लिख दिया 14 - y, ठीक है। अब ये दोनों हमें माइनस के दिख रहे हैं, तो दोनों माइनस के हैं, तो ये प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस। अब इस 14 को उस तरफ भेज देंगे, तो 4 तो ऐसा कैसा, 14 उधर गया तो माइनस का, ठीक है, माइनस का 2y, इन दोनों को माइनस कर दो, कितना बनेगा 10, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए चिन्ह माइनस का लगेगा। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, y बराबर है ना 10, y बराबर 10 ऐसे, ये जो 2 गुणा में है ये कहाँ चला जाएगा, बटे में। अब इसको हम काट देते हैं, तो 2 से कट गया है कितनी बार, 5 बार, तो इस y का मान आ गया यहाँ पर 5। अब हमें किसका मान निकालना है, x का, ठीक है। तो हम समीकरण 3 को वापस लेते हैं यहाँ पर, समीकरण 3 से बाय इक्वेशन नंबर 3 कितना दिख रहा है, x =
14 माइनस वाई, तो इस वाई की जगह क्या रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, 14 में से 5 गया तो घटाओ 9, बस ये इसका आंसर है। तो x और y दोनों की वैल्यू आ गई। इस युगपत समीकरण को हमने हल कर लिया। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 7। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, है ना। शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। इस तरह की जो इक्वेशन दिख रही है ना, ग्राफ बना हुआ है, इसमें हमें जीरोज निकालना। तो मैं इस ग्राफ को यहाँ बना देता हूँ। ये इस तरह से क्वेश्चन में ग्राफ बना हुआ आएगा, ठीक है, y और y डैश। ग्राफ कैसे बना हुआ है, तो ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है। अब ये बोल रहा है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें कैसे ज्ञात करते हैं, ये एक्स अक्ष है और ये ग्राफ है। तो ये ग्राफ इस एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर प्रतिशत करता है उतने उसके शून्यक होते हैं। तो इसमें देखें हम तो 1, 2 और 3 हमें दिख रहा है, तो हम बोलेंगे कि शून्यक बराबर 3 है। क्यों है? क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 1, 2, 3 बिंदुओं पर प्रतिशत करता है, इसलिए इसके शून्यक 3 है। 0 इज इक्वल टू 3 बिकॉज ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस ऑन 3 पॉइंट्स, ऐसा लिख देंगे। ठीक है, फिर बहुपद अगला, इसका अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। यानी इसमें बोल रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यकों के योगफल ज्ञात कीजिए। तो बहुपद कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसमें शून्यकों का योगफल सम ऑफ जीरोज, है ना, फाइंड द सम ऑफ जीरोज। तो पहले तो इसको व्यवस्थित रूप में लाएं। तो इसमें एक्स स्क्वायर तो है, लेकिन हाँ एक्स नहीं है, तो 0x ले लो -3, ताकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिखे, द्विघात बहुपद दिखे। अब इसको क्या करते हैं हम, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना कर देते हैं, इसकी कंपेयर कर लेते हैं इसको, और a, b और c के मान निकाल लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। यहाँ b कितना हो जाएगा, तो b 0 हो जाएगा। c कितना हो जाएगा, यहाँ पर c -3 हो जाएगा। तो हम यानी a b c यानी a b c हमने यहाँ से निकाल लिया। अब क्या निकालना है, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल सम ऑफ रूट्स या 0 अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a होता है। तो यहाँ से -b/a की वैल्यू रख दो, तो माइनस तो वैसा का वैसा, b की वैल्यू रख दो कितना, 0 अपॉन a की वैल्यू कितनी रख देंगे, 1। ठीक है, अब 1 से इसमें डिवाइड कर देंगे, कितना बन जाएगा, 0, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। शून्यकों का योगफल कितना आ गया, 0। यही तो पूछा था, सम ऑफ जीरोज आ गया। कितना आसान है। तो ये पेपर में 2-2 नंबर के ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर हम तो देखिए क्या है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 3 x। ये 4.1 का क्वेश्चन है। अब देखो इसको सॉल्व करना है, तो इसमें तो स्क्वायर है ही नहीं, होल स्क्वायर नहीं है, तो ऐसा कैसा रहने दो। -2 का मल्टीप्लाई तो 2 3 6 प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस 2 का x में गुणा कर देंगे तो 2x। अब इन नंबर्स को इस तरफ लेके आ जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, इधर लाते हैं, तो ये माइनस का जो 6 है ये प्लस का बन जाएगा, और प्लस का जो 2x है इधर आकर के माइनस का बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें लाइक टर्म दिख रहा है कि तो एक्स स्क्वायर तो अकेला है, लेकिन हाँ माइनस का 2x दोनों में दिख रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 4x प्लस कितना 6 इक्वल टू 0। ये क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण। तो ये पूछ रहा है क्या द्विघात समीकरण है, तो इसमें x की अधिकतम घात 2 है, तो हम बोलेंगे कि हाँ द्विघात समीकरण है। ठीक है, हाँ ये द्विघात समीकरण है। यस दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, आसान। इसका अथवा वाला क्वेश्चन भी हम देख ही लेते हैं। क्या है इसका अथवा वाला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण के विविक्तिकर ज्ञात कीजिए, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। विविक्तिकर निकालेंगे अब हम, तो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें हमें विविक्तिकर पूछ रहा है। सबसे पहले तो हम यहाँ से ABC निकाल लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी क्या करते हैं हम, तुलना, कंपेयर करते हैं इसको। बताओ a कितना दिख रहा है, तो a दिख गया हमें 2, b कितना दिख रहा है, तो b हमें -4 दिख रहा है, c कितना दिख रहा है, तो c हमें दिख रहा है 3, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक a के बराबर होता है, x का गुणांक b के बराबर होता है, नंबर
सी के बराबर होता है। निकालना है यहाँ पर विविक्तिकर यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। क्या फॉर्मूला है? डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस का 4 स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है यहाँ पर 2, सी कितना है यहाँ पर 3, माइनस 4 का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस, 4 का वर्ग 16 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 4 दूना 8, 3 ऐसे ही रहेगा, 16 माइनस 8 दिया 24 हो गया ये। अब 24 और 16 को घटा दो तो कितना आ गया? माइनस का 8 आ जाएगा। तो ये क्या बन गया? डी का मान। और पूछा यही था, विविक्तिकर का मान ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति नहीं पूछा, नेचर ऑफ रूट्स पूछते तो अलग बात होती है, इन्होंने केवल विविक्तिकर पूछा। जितना पूछा उतना ही जवाब देना है। जैसे पूछा आपका नाम क्या है तो अपना ही नाम बताना है, ऐसा नहीं मेरा नाम ये है, ना मेरे पापा का नाम ये है, ना मम्मी का नाम ये है, ना दादी का नाम है, ना दादाजी का। क्यों रामायण पढ़ रहे हैं? अगर पेपर में जितना पूछा उतना ही करो, अगर ज़्यादा करने बैठेंगे तो अपना समय वेस्ट होगा और पूरा पेपर होगा नहीं, फिर लास्ट में अपना समय कम पड़ जाता है। इसलिए बच्चे बोलते हैं कि मैथ्स में समय कम पड़ गया, क्योंकि वो देखते हैं कि ये क्वेश्चन में तो मूलों की प्रकृति सब निकालना होता है ना। अभी इस क्वेश्चन में देखते हैं कि इसमें तो अद्वितीय हल है, अनेक हल है, रेखाएं प्रतिच्छेदी, वे भी निकालना है। अरे नहीं पूछा तो क्यों निकालें, है ना, अपने समय कम पड़ जाएगा। इसलिए जितना पूछे उतना ही जवाब दो, क्योंकि पेपर इसी प्रकार से सेट करते हैं कि बच्चे का समय कम नहीं पड़े, लेकिन वो बच्चा अतिरिक्त चीज़ें उसमें करने बैठ जाता है, इसलिए उसका समय कम हो जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए हैं, यानी 6, 7 और 8 क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन हम स्पोर्ट को